बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैहि का वाक़या। उनका आस्थाना आलिया पाकिस्तान के सूबा सिंध में मौजूद है। ये वाक़या है हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैहि और एक मदारी का, जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। एक मर्तबा हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैहि कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि अचानक रास्ते में आपको एक बंदर नचाने वाला मदारी मिला, जो कि खेल तमाशे दिखाता था। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैहि उसके करीब गए और आपने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो वो कहने लगा, मैं कलंदर हूँ। उस जमाने में तमाशा दिखाने वाले को कलंदर कहते थे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैहि उसका ये जवाब सुनकर मुस्कुरा उठे और आपको मुस्कुराता देखकर उस मदारी को ये बात पसंद ना आई कि आप उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे हैं। वो आपसे पूछ बैठा कि आप कौन हैं? तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, मैं भी कलंदर हूँ। ये सुनकर मदारी बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, आपके पास ना तो कोई बंदर है ना कोई डुगडुगी, आप तमाशा कैसे दिखाते हैं? हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, पहले तुम अपना तमाशा दिखाओ, उसके बाद हम अपना तमाशा दिखाएंगे। आपका ये फरमान सुनकर उस मदारी ने अपनी डुगडुगी उठाई और डुगडुगी बजाने लगा। उसकी डुगडुगी की आवाज़ सुनकर बंदर नाचने लगा। उसके बाद उस मदारी ने कहा, आप दिखाइए, आप कौन सा तमाशा दिखाते हैं? हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैहि ने जब उसकी ये बात सुनी तो वो दो दरख्तों के ऊपर खड़े हो गए और उस मदारी से कहा, तुम नीचे से गुजर जाओ, मगर याद रखना आगे जाकर वापस कभी मत पलटना। तमाशा दिखाने वाला मदारी आप रहमतुल्लाह अलैहि के नीचे से गुजरा तो नज़ारा ही बदल चुका था। वो सूरज की धूप, ना कोई गर्दो गुबार, सामने खूबसूरत पहाड़ और सब्ज वादियाँ, मौसम ठंडा ना गरम। अभी वो मदारी इसी सोच में था कि उसने सामने देखा एक बहुत बड़ा लश्कर घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ आ रहा है। उसने लश्कर को देखकर सोचा, आज तो जान गई। लश्कर उसके पास पहुंचा, उसमें से सिपा सलार बाहर निकला और वो मदारी कुछ कहता उससे पहले सिपा सलार ने कहा, बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे? हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। आपकी सल्तनत आपका इंतजार कर रही है और मलिका का हाल रो रो कर बुरा हो चुका है। आप हमारे साथ चलिए। अब वो मदारी घोड़े पर सवार होकर उनके साथ चल दिया। जब वो महल पहुंचा तो आलीशान महल देखकर हैरान हो गया और वो हैरानी से महल को देखने लगा और जैसे ही अंदर पहुंचा तो खूबसूरत मलिका उससे गिला शिकवा करने लगी और उसके गले लग गई और कहने लगी, कहाँ रह गए थे? मैं कितनी परेशान थी। यहाँ सल्तनत के सारे लोग आपके लिए परेशान थे। मदारी हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। ये खूबसूरत वादियाँ, ये खूबसूरत महल, ये खूबसूरत मलिका किसकी है और ये सब लोग मुझे अपना क्यों समझ रहे हैं। उसके बाद वो तमाशा दिखाने वाला मदारी सब कुछ भूलकर नहा धोकर शाही लिबास पहनकर तख्त पर बैठ गया। उसके बाद वक्त गुजरता गया, बच्चे हो गए, शहजादे बड़े भी हो गए, बुढ़ापा आ गया, जिस्म से जान और मुंह से जायका चला गया, यानी कि वो इंसान बुढ़ापे की हद तक पहुंच चुका। एक दिन वही शख्स दरिया के किनारे बैठा यही सोच रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या था। उसी जुस्तजू में वो वहीं जा पहुंचा
جہاں سے وہ اس درخت کے پاس سے گزرا تھا۔ اس شخص نے دیکھا کہ وہ درخت آج بھی موجود ہیں۔ اس شخص کو خیال آیا کہ چلو دیکھتے ہیں، اس درخت کے پاس جا کر دیکھتے ہیں آخر کار میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ وہ شخص جیسے ہی ان درختوں کے نیچے سے گزرا، سارا کا سارا ماحول پھر بدل گیا۔ جو گزرا ہوا وقت تھا وہ پھر سے بدل گیا۔ وہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی حالت جو بڑھاپے کی تھی وہ پھر سے بدل گئی، اور وہ سلطنت اور ملکہ، وہ شہزادے پیچھے چھوٹ گئے۔ وہ واپس اپنے بندر اور حضرت لال شہباز قلندر کے پاس آ پہنچا۔ اسی وقت وہی مقام، سامنے اس کا بندر، وہی ڈگڈگی، وہی دھوپ اور وہی گرد و غبار، پیچھے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ اسے ایسے لگا کہ جیسے وہ کوئی خواب دیکھ، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا وہ بھی حقیقت تھی۔ وہ حیران تھا، یہ سب کیا ہو گیا؟ مداری نے جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو پوچھنے لگا، میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے کہاں گئے؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، سب تماشا تھا، ایک تماشا تم نے مجھے دکھایا، اور یہ تماشا میں نے تمہیں دکھایا۔ سبحان اللہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔